नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सैनी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ट्रायल ऑफ समन केस की तथा समरी ट्रायल के बारे में। दोस्तों, समन केस की ट्रायल सीआरपीसी में चैप्टर 20 में इसका वर्णन किया गया है, जो सेक्शन 251 से लेकर 259 तक इसके प्रोविज़न दिए गए हैं। समन केस की जो ट्रायल शुरू होती है वो सेक्शन 251 से होती है और 251 सेक्शन में नोटिस ऑफ एक्यूजेशन के बारे में बताया गया है। समन केस की ट्रायल वारंट केस की ट्रायल से भिन्न होती है थोड़ा। इसमें जैसे कि पहले ही प्रोविज़न है कि इसमें चार्ज फ्रेम नहीं होता, इसमें नोटिस ऑफ एक्यूजेशन होता है। इसमें जैसे कि वारंट केस की ट्रायल में डिफेंस को आर्गुमेंट का मौका चार्ज पर मिलता है, ऐसा समन केस ट्रायल में नहीं है। और इसमें अगर फिर नोटिस ऑफ एक्यूजेशन के बाद अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड करता है, अपना ऑफेंस मान लेता है, तो उसके बाद फिर उसको सज़ा होती है कोर्ट की तरफ से। और समन केस ट्रायल में ये भी प्रोविज़न दिया गया है 253 सेक्शन में कि अगर कोर्ट की तरफ से समन एक्यूज्ड को जाता है अपीयर होने के लिए, एक्यूज्ड बाय पोस्ट भी अपना गिल्टी प्लीड कर सकता है, अपना ऑफेंस मान सकता है और फाइन भी वो भर सकता है बिना कोर्ट में उपस्थित हुए ही। और ऐसा वो अपने लॉयर के थ्रू भी कर सकता है, वो लॉयर के थ्रू भी गिल्टी प्लीड कर सकता है और फाइन कोर्ट में डिपॉजिट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोविज़न है जो समन केस में, वो वैसे ही है कि अगर यहाँ पर केस समाप्त नहीं होता, उसके बाद एक्यूज्ड उसको चैलेंज करता है, तो फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे केस लगता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद फिर डिफेंस एविडेंस और उसके बाद फिर केस में आर्गूमेंट और कोर्ट की जजमेंट पास होती है। और इसमें 256 सेक्शन है, वो नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट का इफेक्ट बताता है कि अगर समन केस की ट्रायल में कंप्लेनेंट पेश कोर्ट में नहीं होता और कोर्ट इसे अनरीजनेबल मानता है, तो कोर्ट फिर एक्यूज्ड को उसी टाइम एक्विट कर देता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविज़न है इसमें समन केस की ट्रायल के अंदर जो कंप्लेनेंट को ये राइट भी है कि वो अपनी कंप्लेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकता है और कोर्ट को ये वो किसी एक्यूज्ड के खिलाफ भी विड्रॉ कर सकता है, किसी एक एक्यूज्ड के खिलाफ भी विड्रॉ कर सकता है। और 258 जो सेक्शन है उसमें ये भी वर्णन किया गया है कि अगर मटेरियल विटनेस के एग्जामिनेशन के बाद कोर्ट ये पाता है कि इस केस में कोई दम नहीं है, तो कोर्ट उस केस की प्रोसीडिंग भी स्टॉप कर सकता है। लास्ट सेक्शन है 259 259। उस सेक्शन के तहत अगर कोर्ट चाहे तो एक समन केस की ट्रायल को वारंट केस की ट्रायल में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये पूरे सेक्शन 251 से लेकर 259 तक समन केस की ट्रायल के बारे में हमने आपको बताया। और इसके आगे हम समरी ट्रायल के बारे में बात करते हैं, जो 260 से 265 तक है। 260 सेक्शन में बताया गया है कि कौन कौन से जज कम्पिटेंट हैं समरी ट्रायल करने के लिए। इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट इसमें कम्पिटेंट हैं। और इसी सेक्शन में वो आईपीसी के सेक्शन भी दिए गए हैं जिनके अंदर समरी ट्रायल चल सकती है। नेक्स्ट जो सेक्शन है 261 है और उसमें बताया गया है कि कैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। वो तकरीबन जिन केसेस में फाइन ही पनिशमेंट हो और जो 6 मंथ तक पनिशेबल हो, ऐसे ऑफेंसेस के अंदर फिर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। समरी ट्रायल में जो प्रोसीडिंग है वो समन केस की ट्रायल के तहत ही चलती हैं। इसमें जजमेंट भी थोड़ा ब्रीफ पास होती है और ये सभी प्रोविज़न जो समरी केस के ट्रायल के दिए गए हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हमारे ये दोनों ही टाइप की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो क्लियर हो गई हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सीआरपीसी के नए चैप्टर के साथ और नए प्रोविज़न के साथ। और लास्ट में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल के साथ जुड़िए और अगर
आपके पास कोई नया इशू है और ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो सीआरपीसी के बारे में है, आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं भी उस पे, अगर आप चाहते हैं कि मैं नया वीडियो बनाऊं तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स।